बहुत समय पहले की बात है। मेवाड़ में एक राजा राज्य करता था। वह बहुत ही दयालु और परोपकारी था। उसे खेल तमाशे देखने का बड़ा शौक था। उसके दरबार में दूर दूर के बाजीगर आकर तमाशा दिखाते थे। एक दिन मेवाड़ में एक नट परिवार आया। उस परिवार में एक मुखिया, उसकी पत्नी, दो बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम गलकी था। गलकी बहुत ही सुंदर थी। उसके अंगों में इतनी लचक थी कि वह उन्हें जैसा चाहती तोड़ मरोड़ सकती थी। गलकी चमड़े की बनी रस्सी पर इतना आकर्षक नृत्य करती थी जितना दूसरी नटनियाँ जमीन पर भी न कर सकती थी। उसके नृत्य को देखकर बड़े बड़े लोग दांतों तले उंगली दबा लेते थे। कुछ ही दिनों में उसकी चर्चा सारे शहर में होने लगी। फिर तो गलकी के खेल तमाशे बड़े बड़े ठाकुरों और सामंतों की हवेलियों व डेरों में होने लगे। एक दिन राजा का दरबार लगा हुआ था। खेल तमाशों की चर्चा चली तो चूड़ावत सरदार ने कहा, महाराज, आजकल हमारे शहर में एक चमत्कारी नटनी आई हुई है। वह रस्सी पर इतना अद्भुत नाच करती है कि लोग देखते ही रह जाते हैं। राजा ने झट से पूछ लिया, कौन है वह? इस पर दूसरे दरबारी ने कहा, महाराज, वह एक नटनी है। नाच की तो वह महारानी है। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि उसे बुलाया जाए। महाराजा का हुक्म पाते ही कुछ सेवक उस नट परिवार को बुला लाए। राजा ने उसे गौर से देखा और कहा, ए नटनी, तेरा तो बदन ही इतना नाजुक सा है, तू भला क्या नाच दिखाएगी? नटनी अपने फन में माहिर थी। राजा का इस तरह बोलना उसे अपमानजनक लगा। उसके खून में तो जोश था और वह लापरवाह और निडर भी थी। तपाक से बात बोल गई, माई बाप हमारे अन्नदाता हैं। आपके पाँव की हम धूल चाटते हैं, लेकिन छोटे मुँह, आज मैं बड़ी बात कर रही हूँ। आपने अभी तक बंद महलों में ही नाच देखे हैं। खुले आकाश के नीचे जब हमारा नाच देखेंगे तबीयत असलियत जानेंगे। राजा को उस गरीब नटनी की बात लग गई। वह कड़क कर बोला, ऐसा तू कौन सा नाच दिखाएगी नटनी? नटनी ने बेधड़क होकर जवाब दिया, आपकी किसी झील पर एक रस्सी बंधेगी और उस पर तलवार लेकर नाचूंगी। सुनकर राजा भौचक्का रह गया और बोला, हमें विश्वास नहीं होता। गलकी महान कलाकार थी। वह गर्व से बोली, आप हुक्म तो दीजिए, फिर अपनी आँखों से देखिएगा। उसका साहस देखकर राजा ने चुनौती दी, यदि तूने पिछौला झील को रस्से पर नाचते हुए पार कर लिया तो हम तुम्हें मेवाड़ का आधा राज्य दे देंगे। इस घोषणा के साथ ही सारे सामंतों और उमरावों की आंखें फट गईं। सब सोचने लगे कि राजा जी ने यह क्या घोषणा कर दी। गलकी ने साहस के साथ दृढ़ स्वर में कहा, अन्नदाता, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। एक ओर गलकी की जान और दूसरी ओर आपका आधा राज्य। माई बाप आज इससे एक जाएगा। देखते देखते पिछौला झील पर रस्सी बांधी गई। राजा जी के लिए तंबू ताना गया। उसमें एक ऊंचे स्थान पर उनका सिंहासन रखा गया। उसके आसपास सामंत, ठाकुर और उमराव विराजमान थे। नटों ने ढोल बजाने शुरू कर दिए। इस नाच की चर्चा जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई। भीड़ इकट्ठी होने लगी। ढोल और जोर से बजने लगे। गलकी को पहनने के लिए नई पोशाक दी गई। लाल साटन का घाघरा और केसरिया चोली, कनेर के फूलों से जड़ा ओढ़ना, वह अप्सरा सी दिख रही थी। गलकी बांस पर चढ़ने लगी। उसके मुंह में तलवार थी जो धूप में चमक रही थी।
उसकी चमक से गलकी का चेहरा दमदमा रहा था। थोड़ी ही देर में गलकी रस्सी के पास पहुंच गई। उसने हाथ में तलवार लेकर नचाई, फिर सिर नवाकर हनुमान बाबा को नमस्कार किया। मुंह में तलवार और पाँव में बिजली सी थिरकन लिए गलकी ने पहला पाँव जैसे ही रस्से पर रखा, वैसे ही उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं। राजा ने अपने दीवान से कहा कि बेचारी बातों ही बातों में हट कर बैठी, इसकी मौत का हमें दुख होगा। झील पानी से भरी हुई थी। रस्से पर लहराती गलकी और नीचे लहराता हुआ अथाह जल। गलकी नाच नाच कर आगे बढ़ने लगी। लग रहा था जैसे वह कोई जादूगरनी हो। जब वह मुंह से तलवार पकड़कर रस्सी पर पलटा खाई तो लोगों के मुंह से चीख निकल जाती और एक वाक्य हवा में तैरत गिरी अब गिरी। गलकी ने आधा रस्सा पार कर लिया। अब सामंतों, ठाकुरों और उमराव का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि इस नटनी ने बाजी जीत ली तो आधे मेवाड़ की महारानी बन जाएगी। हम सब ऊंचे कुल के लोग हैं, ताबेदार हो जाएंगे। फिर बड़े लोगों में इशारा होने लगा। दीवान ने राजा के नज़दीक आकर कहा, अन्नदाता, लगता है कि इस नटनी को कोई सिद्धि मिली हुई है। यह तो रस्सा पार कर लेगी और हम बाजी हार जाएंगे। तो क्या हुआ? राजा ने लापरवाही से कहा, हम इसे आधा राज दे देंगे। नटनी तो कमाल कर रही है। दीवान ने चूड़ाबत सरदार से कहा। चूड़ाबत ने सक्ताबत सरदार से कहा। उन्हें पूरा यकीन हो गया कि अब हमें इस तुच्छ नटनी के अधीन रहना पड़ेगा, उसके दरबार में सिर झुकाना पड़ेगा। भला बड़े लोग इसे सहन कैसे करते? तुरंत ही गुपचुप बातें हुई। बड़े लोग गए और उन्होंने रस्से को काट दिया। गलकी चीख पड़ी। उसकी करुण चीख से लोग कांप उठे। गलकी छपाक से पानी में गिर पड़ी। उसके परिवार वाले तूफानी बेग से झपटे, लेकिन वे गलकी के प्राण नहीं बचा सके। गलकी की लाश देखकर राजा की आंखें भर आईं, पर वे भी सामंतों के विद्रोह के भय से न्याय नहीं कर सके। गलकी के बाप ने रोते रोते कहा, अन्नदाता, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मेरी बेटी की हत्या की गई है। राजा कुछ बोलते इससे पहले ही सामंतों ने उसको घेर लिया और नटों के मुखिया को धन की एक थैली देकर मामला रफा दफा कर दिया। गरीब असहाय नट परिवार भला क्या करता और रोता बिलखता वहाँ से चला गया। कहते हैं आज भी उदयपुर की झील में नटनी की याद में एक चबूतरा बना हुआ है। इस असाधारण नटनी का साधारण चबूतरा।